एक नौजवान ससुराल गया, कोट पहना, पैंट पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और हाई फाई चश्मा लगाया। अब 5 गो कलम पॉकेट में रखा, ससुराल पहुंचा। उस जमाने के बाद ही, उस वक्त ये जमाने में मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। लोग खत चिट्ठी वगैरह जो है परदेश में रहते थे वो चिट्ठी वगैरह भेजते थे, उससे पता चलता था कि घर वाले कैसे हैं, परदेश वाले को पता चलता था कि हम कैसे हैं, मेरी माँ बाप कैसे हैं। ओह, वो लड़का जैसे ही ससुराल बस्ती घुसा, एक दरवाजे से गुजर रहा था, एक बुढ़िया अंदर से निकली। वो देखी, रे बाप, ये लड़का पढ़ा लिखा है। वो बुढ़िया का बेटा रहता था दिल्ली में, तो वो बुढ़िया बोली, है बेटा रुक रुक रुक। ये लड़का मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया, बोला बेटा थोड़ा उतरो ना मोटरसाइकिल से। लड़का उतर गया तो बुढ़िया बोली कि बेटा तुम पढ़ा लिखा हो, तुम्हारे पॉकेट में 5 गो कलम है। ए बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, चिट्ठी भेजा है। ए बेटा, ये तनी ये खत हमको पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा क्या लिखा है। 3 दिन से लेके घूम रहे हैं, कोई पढ़ के नहीं सुना रहा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा और खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोची, रे बाप हमरो बेटा कुछ भै गलो से। तो लड़का को रोते हुए बुढ़िया देखी तो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए उसकी जवान बेटी अंदर में देखी कि अम्मी रो रही है, वो दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई आखिर बात क्या है। अब ये लड़का चुप ही नहीं रहा, ना लड़का चुप हो रहा ना बुढ़िया चुप हो रही। तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, वो आगे बढ़े, भाई क्या हुआ है, कोई हादसा हुआ है, खत में क्या लिखा है, इसका लड़का ठीक है ना। बोला हमको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो तुम रो काहे रहा। बोला हम जाहिल है इसलिए हम रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं, काश हम बचपन में स्कूल गए होते, मदरसा खालिद बिन वलीद गए होते, काश कॉपी कलम को संभाले होते, किताब खोले होते, काश बचपन में इल्म तालीम हासिल किए होते, तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ो पढ़ो लिखो, कलम में ताकत बनाओ। इतना पढ़ो कि इंशाअल्लाह देखना ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। पढ़ो, डीएम बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, आईपीएस बनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ। हम तो कहते हाई फाई तालीम एजुकेशन हासिल करो, जमीन बेचनी पड़े जमीन बेचो, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिल मत रहो, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा कहने की बात नहीं है। आपने देखा एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे, एक बात याद रखना मुसलमानों, बाज़ लोग, हम सब नहीं कहते, बाज़ लोग नहीं चाहते हैं कि मदरसा हो। है कि नहीं? अरे बोली भाई, है कि नहीं है? बाज़ लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि ये मदरसा हो। काहे हो तो कुछ लोग ये मदरसा ने खाली चंदा घर, ये मौलवी लोग खाली चंदा करता खाता है। अच्छा बताइए, हमको ईमानदारी के साथ पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हैं, अगर मदरसा ना हो तो जिंदगी गुजरेगी? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, जिंदगी गुजरेगी? जिंदगी नहीं गुजरेगी। मदरसे ना हो और कुर्बान जाओ, हमारी जिंदगी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं गुजरेगी। इसलिए कि मुसलमान, ओहो, मदरसा नहीं होगा, मदरसे नहीं होंगे, मकतब नहीं होंगे, बच्चा हाफिज कुरान नहीं बनेगा, बच्चा आलिम दीन नहीं बनेगा, और बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं पढ़ेगा, अल्लाह के कुरान को नहीं पढ़ेगा। मुसलमानों, जब मुसलमान मरेगा तो उसकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? भाई जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? इसलिए मुसलमानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन ये दीनी किले हैं, इसे जिंदा रखो। हम तो चाहते कि हर मोहल्ले के अंदर में कम से कम एक मदरसा हो, एक मकतब हो, हर टोला टोला के अंदर में मकतब हो, ताकि हमारी बेटियां भी कुरान पढ़े, हमारी बेटियां भी रसूल की हदीस पढ़े, हमारा बच्चा भी कुरान पढ़े, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़े। इंशाअल्लाह मर करेगा, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब ने कहा, सदर साहब तनख्वाह बढ़ा दीजिए,
6-7 गो बच्चा है मेरा, ये 7,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, बढ़ा दीजिए। तो सदर साहब बोला कि बच्चा पैदा करने हम बोले थे? बोला नहीं आप नहीं बोले थे, लेकिन बढ़ा दीजिए। बोला नहीं, रहना तो रहिए, नहीं तो जाइए। ढेरी इमाम है, बेचारा गरीब रह गए, सब्र कर लिया। कुछ दिन के बाद सदर का बेटा पढ़ लिख कर आया, एमए करके आया, उम्मे करके आया। सदर साहब ने कहा कि इमाम साहब मेरा बेटा पढ़ लिख कर आ गया है, उसके लिए जुमा में दुआ कर दीजिएगा, जुमा में दुआ कर दीजिएगा, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, एकदम हाई फाई नौकरी मिल जाए। इमाम साहब बोले ठीक है दुआ कर देंगे। इमाम साहब ने दुआ किया कि या अल्लाह सदर साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह उसको ऐसी नौकरी दे दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको मिले। सदर साहब वहीं बेहोश हो गए। आपका गुजर नहीं होगा, इमाम साहब को गुजर हो जाएगा। क्या इमाम साहब फरिश्ते हैं? 3 चीजें सस्ती है, मस्जिद का इमाम, और दूसरा मदरसे का उस्ताद, मदरसे के उस्ताद ये भी सस्ता है, और तीसरी चीज जो है वो कुरान की तालीम है। कुरान की तालीम, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और कोई चीज सस्ती नहीं है, हर चीज महंगी हो गई। रांची का जलसा करके बस स्टैंड आया, बस पकड़नी थी, पूर्णिया का जलसा पकड़ना था। तो बस स्टैंड में हमें ये लगा, समझ रहे ना, नहीं समझे? हाँ, तो हमने पूछा कि भाई शौचालय कहाँ है, टॉयलेट? तो एक कंडक्टर बोला कि इधर जाइए, वहीं है। तो वहां गए, तो वहां तो बैठा रहता ना पैसा लेने के लिए। हाँ, तो हमने कहा कि बोला बड़ा कि छोटा? हम बोले छोटा। लाइए, बोला लाइए, बोला 5 टका। हमने 10 का नोट उसके हाथ में दिया। पेशाब करके हम आए तो उससे बोले कि 5 टका दिए। तो वो बक्सा खोल के देखा, नहीं मिला। बोला कि मौली साहब नहीं मिल रहा है। हम बोले हम तो क्या करें? बोला ऐसा कि ये 5 टका और कर लीजिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, ये कुरान की तालीम बहुत सस्ती है। ये मदरसे तुम्हें पैगाम देते हैं, सुनो, हर शख्स को, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए, हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ा सके। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप इंतकाल कर जाए वो जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए, जब मां मर जाए वो जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। कौन पढ़ाएगा? अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हो? पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाजत देते हैं मेरे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी में मरो मत। अंग्रेजी के भूत इतना सवार हुआ कि बच्चा को यहां बोला नहीं मदरसा खालिद बिन वलीद में नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? बोले नहीं हो यार, अरे यहां पर है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती कर दिया। बच्चा वहां पढ़ा, वहां से दिल्ली भेजा, बच्चा वहां पढ़ा, दिल्ली से लंदन भेज दिया। ओहो, इतना अंग्रेजी बच्चा को पढ़ाया कि वो बच्चा अब अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। बाप मर गया, घर आया, जनाजा ना पढ़ सका, क्या फायदा? कोई फायदा है? अरे ऐसी तालीम कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया कमाने का इल्म है, ये तालीम दुनिया कमाने वाली है, ये सिर्फ पेट भर सकती है ये तालीम। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों उठो, ए नौजवानों सुनो, ये कुरान सिर्फ घर में रखने वाली किताब नहीं है। ये कुरान तो ओ कुर्बान जाओ, ये कुरान है, पढ़कर तो देखो, पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। जिस कौम का
आगाज ही पढ़ने के साथ अल्लाह ने किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। गारे हिरा में सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो पढ़ने का हुक्म है। किसका हुक्म है बोलिए? अरे जोर से बोलिए ना। पढ़ने का हुक्म है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सर्वे हुआ हिंदुस्तान में कि कौन कास्ट सबसे ज्यादा क्वालिफाई है इल्म में, तालीम में, कौन आगे है कौन पीछे है। सुनो, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें जाट भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें बंगाली भी है, उसमें पंजाबी भी है, उसमें उड़िया भी है, उसमें सारे सारे बिरादरी जितने भी हैं सब है, मुसलमान भी है। अफसोस होगा सर्वे में सबका सबसे पीछे जिस कौम का नाम आया है वो मुसलमान का नाम आया कि इल्म में, पढ़ाई में, तालीम में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। जिस कौम का आगाज पढ़ने के साथ किया गया हो। मेरे बच्चों, तुमने कलम को क्या समझा? तुमने कलम को क्या समझा? हम हर बच्चे को, नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों अब भी वक्त गुजरा नहीं है, अब भी कुछ नहीं हुआ है। 20 साल 22 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत करो, अब भी तुम स्कूल जाओ, अब भी कॉलेज जाओ, ट्यूशन पढ़ो, ऑनलाइन तालीम हासिल करो, मदरसा खालिद बिन वलीद में आओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पढ़ो कि कम से कम तुम जान सको दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। कम से कम इतना तो जानो, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, इतना तो जानो। अल्लाह की बारगाह में इसकी पूछ होगी। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। आपने क्या समझा? सिर्फ दुनिया कमा लेना बहादुरी है? नहीं नहीं, ये बहादुरी नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, ए बेटा, ए बाबू, जाने दो, पोजीशन ठीक नहीं। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी है? ये बोलता नहीं है। नहीं है। ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा भाई। जानवर भी बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, उसकी तरबियत नहीं करता, उसे अच्छी तालीम नहीं देता है। और सुनो नौजवानों, जब हमारे घर में बच्चा पैदा हो, बहादुरी यह है कि इस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हम दिलाएं। ये बहादुरी है, ये बहादुरी है। बच्चे को पैदा करके छोड़ना नहीं है, इसे जाहिल नहीं रखना है और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान से जुड़ो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मेरे बच्चों? पढ़कर तो देखो, तिलावत करके तो देखो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह ने शुरू में कह दिया, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। अपने बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम दो, और फिर कुरान की तालीम देने के बाद हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ। फिर आप चाहते हो डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, मास्टर बनाए, वकील बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लंदन में पढ़ाओ, अमेरिका में पढ़ाओ, मुसलमानों, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा के वास्ते एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। जमीन छोड़कर मत मरिएगा कि बेटा को हम कैसे पढ़ाएंगे।
ओह मेरे पास तो पैसा नहीं है, बेटा को महंगे तालीम कैसे देंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इतना खर्चा होगा, नहीं पढ़ाएंगे। पता ये चला बाप के पास 5 बीघा जमीन है। बोला नहीं, जमीन नहीं बेचेंगे, जमीन नहीं बेचेंगे। अरे जमीन नहीं बेचोगे किसके लिए छोड़ के मरोगे? बोला बेटा के लिए, बुधवा के लिए मरेंगे। मरोगे ये बुधवा जिसको तुमने जाहिल रखा है, कुर्बान जाओ। पैसे की जरूरत होगी, वक्त पड़ेगा, ये जमीन बेचता चला जाएगा, ये जमीन बेचकर सारी जमीन खत्म कर देगा और फिर वही होगी कि जिंदगी बाकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे को तालीम दिला दो, इंशाअल्लाह अगर जमीन बेचकर आपने उसे पढ़ाया है, 5 बीघा जमीन आपने अगर बेचा है, इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ लेगा तो 10 बीघा जमीन तो ऐसे ही खरीद लेगा। इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, आलिम बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कमा लेगा जितना कमाना है। इसलिए अपने बच्चे को कभी भी जाहिल मत रखना, जाहिल नहीं रखना है। इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा खालिद बिन वलीद में मुसलमानों, और सुनो आपसे भी मेरी गुजारिश है, मेरा 50% ये बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े तबके के लोग हैं, बुजुर्ग लोग, 50% ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ना नहीं जानते। अब बात सही की गलत आप ही बताइएगा। सही बात है, बिल्कुल। 50% बूढ़े लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते, तो क्या हुआ? अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं, एकदम जरूर पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी मैं आपको बता दूं, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ। 75 साल का बूढ़ा, 75 साल उम्र हो गई, हाफिज कुरान बना। पोता भी हाफिज कुरान बना, दादा भी हाफिज कुरान बना, दोनों के सर पे पगड़ी बांधी गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमाना में, कुरून इस्लाम में जो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे, और सहाबाई किराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या बच्चे थे? आप बोलेंगे नहीं हजरत ये कैसे होगा, मेरी उम्र तो 50 साल हो गई, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया, अब मदरसा जाएंगे तो लोग कहा कहेगा बुढ़वा है लो। शर्म की बात, देखिए शर्म इसमें है कि आप पढ़े नहीं है, शर्म इस बात की है कि आप पढ़े नहीं है। हम पढ़ेंगे तो शर्म की बात नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ले लिए, और कई सहाबाए कराम ऐसे थे जिनकी जो उम्र दराज थे और कुर्बान जाइए, उस वक्त उन्होंने कुरान पढ़ा, अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी। हाँ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी उम्र छोटी थी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी उम्र छोटी थी। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमसे मुअद्दबाना गुजारिश करते, मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान की तिलावत करो और कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, मुझे कह लेने दो, कुरान में दुनिया की हर एक चीज है, आखिरत का हर पैगाम है, लेकिन मुझे कह लेने दो, कुरान में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है। एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, और मेरे बच्चों बोलो, कुरान में झूठ नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे पढ़ेगा तब ना अल्लाह को पहचानेगा कि पैदा किसने किया है। पढ़ेगा तब ना पता चलेगा।
अरे बोलो भाई, अबे बहुत सारे नौजवान पैदा किसने किया? बोला अब्बा पैदा किया है। बोला अब्बा पैदा किया? तो तेरे अब्बा को किसने पैदा किया? बोला मेरा दादा पैदा किया। भाई अल्लाह ने पैदा किया है मेरे बच्चों। पढ़ोगे तब न जानोगे, तब न समझोगे कि सारी कायनात को पैदा करने वाली जात कौन है। वो अकेला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मदरसा खालिद बिन वलीद आपको यह पैगाम दे रहा है। रोज़ाना जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं, हमारा नौजवान जो नहीं पढ़े हो, इंशाअल्लाह सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल छोटा ना करो, वक्त है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई है, आप भी दिल छोटा ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना 10 से 15-20 मिनट रोज़ाना मदरसा खालिद बिन वलीद में, घर जहां आपका करीब मदरसा है, आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट टाइम निकालें। इंशाअल्लाह आप पढ़ाई शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कुछ महीनों के अंदर में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ना वाजिबात नमाज क्या है, ओ हो, फराइज़ नमाज क्या है, ये आप जान जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, शर्म इस बात की है कि हम पढ़े लिखे नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे, इसमें शर्म की कोई बात नहीं।